कहाँ है तेरा परमात्मा, क्या तूने कभी भगवान को देखा है? अगर देखा है तो हमें भी दिखाओ, अगर तूने पहचाना तो हमें भी पहचान कराओ। सो गुरु जी ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता है। जब उनका शास्त्रार्थ होने लगा कि जब ये पांचों तत्व नहीं थे, आप ऐसा समझिए, सीधी सीधी बात, जब ये पांचों तत्व नहीं थे, ये पृथ्वी नहीं थी, जल नहीं था, वायु नहीं थी, आकाश नहीं था, अग्नि नहीं थी, कुछ भी नहीं था, खंड और ब्रह्मांड भी नहीं थे, शेष महेश और गणेश भी नहीं थे। अब तो आप शेष की पूजा करते हैं, महेश की पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं, वैसे भी आपने अपने हाथों से अनेकों भगवान बनाए हुए हैं। इंसान ने कितने भगवान बनाए हुए हैं, कितनी कल्पनाएं की हुई हैं। और आज ये दुख की बात है कि आज इंसान अपनी बनाई हुई कल्पनाओं के बीच में ही उलझता जा रहा है, ज्यादा ही उलझता जा रहा है और वास्तविकता से कोसों दूर होता चला जा रहा है। जो गुरु जी ने कहा उससे दूर हटता जा रहा है। और आज इंसान ने, आप देख रहे हैं, देखने में जगह जगह यही आता है कि आज अध्यात्म के नाम पर क्या हो रहा है। आज धर्म नहीं धंधा बन गया है, धर्म के नाम पर कितना क्या कुछ हो रहा है। और अगर सोचा जाए, गुरु जी की वाणी को पढ़ा जाए, गुरु जी की वाणी पर मनन और चिंतन किया जाए, तो वास्तविक धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है। सो गुरु जी ने कहा, रविदास, सत मत छोड़िए, जब लग घट में प्राण, दूसरा कोई धर्म नहीं, जग में सच समान। सच के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, मानवता के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और आज तो आप देख रहे हैं कि कितने धर्मों का प्रचलन हो रहा है। एक धर्म चल गया, दूसरे ने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं, एक मैं भी बना के रख देता हूं। आज धर्म की ऐसी अंधी दौड़ लगी हुई है और इंसान आज इसी दिखावट में, बनावट में और सजावट में फंसता जा रहा है। और जो हमारी सत्यम शिव और सुंदरम संस्कृति थी, जो अनादिकाल से हमारे अनेकों ऋषियों ने, पीर पैगंबरों और अवतारों ने जप करके, तप करके, संयम करके, साधना करके जो गुरबत लाइन का रास्ता जो इख्तियार किया, ये किसी विशेष गुरु ने नहीं अपनाया। गुरबत लाइन का रास्ता किसी ने विशेष गुरु ने नहीं बनाया इसको, किसी विशेष धर्म ने नहीं बनाया इसको, किसी विशेष जाति ने नहीं बनाया इसको, किसी संप्रदाय विशेष ने नहीं बनाया। इसमें अनेकों ऋषियों, मुनियों, पीर पैगंबर वाले अवतारों का योगदान है। तो इसलिए अपने अपने भारत की संस्कृति को समझना है। किसी ये जो आज ये गुरुडम चला हुआ है, ये जो ग्रुपिज्म हो रहा है, जो आज इंसान भागों का, आप अपने समाज को देख लो, समाज का मतलब पूरी मानवता को, जितना इंसान धर्मों के ऊपर बटा हुआ है, जितना इंसान अध्यात्म के ऊपर बटा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इतना इंसान किसी भी चीज के ऊपर नहीं बटा हुआ है। तो आज हमें ये समझना होगा, अगर हम अपने धर्म को मानते हैं तो हमें दूसरे धर्म का भी सत्कार करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है तो दूसरे धर्मों को भी हमने सम्मान करना होगा। तभी साथ संगत जी समता समानता का जो सपना हमारे गुरुओं ने दिया वो साकार हो सकता है। अदरवाइज आज इस सारे विश्व में भारत की नहीं, किसी एक देश की नहीं, किसी एक गांव की गली कूचे की नहीं, आज ये ऐसी जो विसंगतियां हैं ये सारे के सारे संसार में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और धर्म की अंधी दौड़ में तो जीव आज इतना भागा जा रहा है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए गुरु जी ने जो कहा है, और किसी की बात मानो, मेरी अपनी बनाई हुई बात नहीं है। मेरे विचार अपने हो सकते हैं, मेरी अपनी कुछ संज्ञाएं अपनी हो सकती हैं, मेरे कुछ शब्द अपने हो सकते हैं, लेकिन जो गुरु जी ने आज जो हमें संदेश दिया है आज उसको मानने की जरूरत है। अपनी तरफ से कोई अलग से फैशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अध्यात्म मानने का विषय नहीं है, अध्यात्म जानने का विषय है। अध्यात्म जानने का विषय है। जो इल्म है, किसी भी तरह का इल्म है, कोई भी ज्ञान है, जब तक उस इल्म के ऊपर अमल नहीं किया जाएगा तो वो जो इल्म है वो सिर्फ किताबों में रह जाएगा, वो सिर्फ पढ़ने में रह जाएगा, वो सिर्फ बातें बनाने में रह जाएगा। और वास्तव में जब तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तो तब तक हमारा जीवन का ना बाहर का रूपांतरण होगा और ना अंदर का रूपांतरण होगा। ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगती है, ये बातें कड़वी जरूर लगती है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक इंसान कड़वी दवाई नहीं खाता तब तक उसका बुखार नहीं उतरता है। अगर किसी को बुखार हो जाए, उसको मिठाई खिला दी जाए, उसका मेरे ख्याल में बुखार नहीं उतरेगा। ठीक इसी प्रकार से आज ये तरह तरह का जो बुखार जीव को हुआ है, इसको भाई थोड़ा कड़वापन तो सहन करना ही पड़ेगा। और किसी की बात आप मानो या ना मानो, लेकिन जो हमारे गुरु रहबरों ने कही है उस बात को हमने मानना ही है। क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास को जी दिल अपना, दिल माही मिले दिलदार। तो जिसको मिला है आज तक, चाहे वो त्रेता का समय रहा है, चाहे वो सतयुग का समय रहा है, चाहे वो द्वापर का समय रहा है, और आज इस समय में जिसमें आप और हम आए, चाहे ये समय रहा है, जब भी मिलेगा, जिसको भी मिला है, आगे जिसको मिलेगा, अब इस समय में जिसको मिला है, तो अपने अंग संग ही जानने से मिलेगा। ऐसे नहीं है कि हम काशी में जाए और बस हमें मुक्त हो गए, हम हरिद्वार में स्नान कर लिया मुक्त हो गए। काशी जी हमारे गुरुदेव का जन्म स्थान है, हमें जाना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, परंतु जो गुरु जी ने कहा उसकी तरफ भी ध्यान देना है। तो उसकी तरफ जब तक ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पार उतारा नहीं होगा। क्या मथुरा, क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, जिनको लोग इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, गुरु जी उनके बारे में क्या कह रहे हैं। शासन जी वाणी की तरफ पढ़ने मात्र से नहीं, तरह तरह के तर्जों में गाने बजाने से छुटकारा नहीं होगा। ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए। जिसने गाया है पहले पाया है फिर गाया है। क्या बोला मैंने? पहले पाया है और फिर गाया है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ लिया और आपको गा के सुना दिया, थोड़े आप भी खुश हो गए, थोड़ी देर के लिए मन बहला गया और हम मुक्त हो गए। नहीं, मुक्ति बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। सो पहले पाया है फिर गाया है। मीरा ने पहले पाया फिर गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब तक पाया नहीं है तब तक गाया नहीं है। जब तक उसको अनुभूति नहीं हुई, जब तक मीरा ने अपने असली स्वरूप को नहीं पहचाना, जब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं किया, तो तब तक मीरा ने ये नहीं कहा कि मैंने भगवान को पाया है या मैंने राम रूप जो धन है। महात्मा जी मेरा लाखों तमने देकर सम्मान कर रहे हैं, बहुत सो बिना जाने कभी प्यार नहीं हो सकता। पहले हम समझे हमने प्रीति किससे करनी है, पहले हमने समझे हमने प्यार किससे करना है। बिन जाने ना हो प्रीति, जब तक जानकारी नहीं है तब तक प्यार नहीं हो सकता है। जब तक आपने पता ही नहीं है परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, अगर सृष्टि के कण कण में रहता है, अगर सृष्टि के रोम रोम में रहता है शासन जी, तो फिर हमें वो नजर क्यों नहीं आता है। और अगर जब तक नजर नहीं आएगा, जब तक आपने देखा नहीं है, जब तक आपने जाना नहीं है, जब तक आपको परमेश्वर की पहचान नहीं है, तो आप दिन रात चाहे राग आलापते रहे, दिन रात आप चाहे जो भी मर्जी कुछ करते हैं, तो परमेश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए बिन जाने ना होए प्रीति, बिन